हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीखा था और देखा था कि ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है। आज के क्लास में हम लोग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जुड़े हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 31 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 35 तक लास्ट क्लास में देख चुके। अब हम लोग क्वेश्चन 36 को देखते हैं। क्वेश्चन 36 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर, यानी कि हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नीचे में दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है देवघर क्लब का। कब के लिए दिया हुआ है? 31 दिसंबर 2017। आपको बोल रहा है प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको क्या क्या बनाने हैं? एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं और दूसरा बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, चलो। अब आपके पास ये रिसिप्ट दिया हुआ है, ये पेमेंट दिया। हम इसको देखने से पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़। क्या बोल रहा है कि क्लब had received ₹20,000 for subscription in 2016। क्लब को चंदा मिला था 20,000 रुपए का 2016 में। हम कब के लिए बना रहे हैं? हमारे पास जो डेटा है वो कब का है? जो हम लोग को बोल रहा है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, तो हमारे पास जो डेटा है वो देखो 31 दिसंबर 2017 के लिए। कब के लिए दिया हुआ है? 31 दिसंबर 17, यानी साल की शुरुआत हुई होगी 31/12/16, यानी 1 जनवरी 16 से साल की शुरुआत हुई। अब 31/12/16 बोलो या 1 जनवरी 17 बोलो, बात बराबर ही होती। ठीक है, चलो। अब आपको बोला था कि यहाँ पे 2016 में हमको मिला था, यानी इस टाइम में मिला था चंदा 20,000 का। ठीक है, तो वो जो चंदा मिला था वो 2017 का था, यानी यहां पे हमको एडवांस दिया हुआ है 20,000। बोला कि 2016 में हमको चंदा मिला जो 2017 का था, यानी ये करंट ईयर का था। तो ये आगे की तरफ एडवांस जा रहा है, इसीलिए हमको क्या करना है? जोड़ देना है 20,000। 20 के मतलब 1000। ये समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन में हम चंदा 20,000 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आगे क्या है? सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 महीना, ओनली फॉर 11 मंथ। ठीक है, तो सैलरी देखो ये 3,30,000 बोल रहा है कि 3,30,000 केवल 11 महीना का, यानी 1 महीना का बाकी है। तो 11 से डिवाइड कर दो 11 को, 3,30,000 से करो तो कितना होगा? 11 या 33, यानी कि कितना होगा? 30,000। ठीक है, 30,000 का जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी साल के अंत में बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग तो पीछे, यानी पिछला सैलरी बाकी है। करंट ईयर में काम करा लिए 12 महीना, लेकिन सैलरी दिए ओनली 11 महीना। हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो। कितने का जोड़ेंगे? 30,000। यहां तक क्लियर है? अब देखो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये आपका 15वां लेक्चर है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर बहुत सारे लेक्चर्स दे रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन घर पे खुद से सॉल्व हो जाते हैं तो आप ये मेरा लेक्चर्स नहीं भी देखोगे तो चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लो। लेकिन आप एक बार, आप चाहो तो यूट्यूब में ये भी फैसिलिटी है कि आप इसको 1.25 पे देख सकते हो। 1.5 यानी स्पीड को बढ़ा के आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपका लेक्चर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम कंप्लीट रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। आपको ये इंश्योर रहेगा कि आप सर ने बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे को 36 नंबर ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ
खुद पहले से बना के रखे होंगे, उनको आता होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कि 1% बच्चे जिनको ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ होगा। इसीलिए मैं इंश्योर करूंगा कि मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ठीक है। आपको सारा कौन, इसीलिए हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो दो तरह का, एक तो कॉन्सेप्ट रहता है, आप देखेंगे मैं थंबनेल में डालता हूं कि ये कॉन्सेप्ट का क्लास है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। तो कॉन्सेप्ट क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपको पहले से बने हुए हैं तो आप फटाफट उसको देख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं मिस करने वाला हूं। मैं ये टारगेट लिया हूं कि मैं अपने बच्चे को पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, तो मैं कंप्लीट, और वो समय से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए, हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जितने सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं डॉक्टर एस के सिंह की बुक से पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव के अलग से इनके बुकलेट आते हैं, तो उससे भी मैं सारा ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं टीएस ग्रवाल का बुक भी फॉलो करता हूँ कि उनका जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है, उनका अगर कोई क्वेश्चन होता है जो इनसे अलग है तो वो क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि मेरे पास बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे, ठीक है। तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपका कोई सा भी सिलेबस मिस ना हो, ठीक है। और साथ में जब चैप्टर खत्म हो जाते हैं, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो मैं हर चैप्टर का रिवीजन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको किसी और पे कहीं पे भी डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। आप अगर हमारा रेगुलर क्लासेस करते हैं तो आपका क्लास 12 का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, अब अगला एडजस्टमेंट क्या है, देखो। अगला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 3 लाख। यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहा है 31 दिसंबर 2016, यानी यहां पे बोल रहा है कि कितना का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3 लाख का यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि एंड ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर तो यहाँ पे है साल के अंत का, वहां पे बोल रहे हैं हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 6,50,000, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे ओपनिंग में इतना है, क्लोजिंग में इतना है, क्या सर खरीदे भी हैं? तो चलो, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मिल जाएगा, अगर कुछ खरीदे होंगे तो वो पेमेंट में मिलेगा। अब देखो, स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है 4 लाख। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना का परचेज किया हुआ है? 4 लाख। यानी कि देखो, साल के शुरू में 3 लाख था, ठीक है, और बीच में खरीदे 4 लाख, तो हुआ कितना? यहां पे होना चाहिए कितना? 4 3 7 लाख, लेकिन है कितना? 6.5 लाख। इसका मतलब 50,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हुआ? कंज्यूम हुआ, या आप उसको बोल सकते हो डिप्रिसिएट हुआ। ये जो 50,000 है, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इसको आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? साल के शुरू में 3 लाख था, साल के अंत में 6.5 लाख, बीच में खरीदे 4 लाख। तो साल के शुरू में 3 लाख था और 4 लाख का खरीदे, तो यानी कितना हो गया? 7 लाख का आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, लेकिन बचा हुआ है 6.5 लाख ही। तो यानी 50,000 का क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड वर्ड सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के लिए जनरली यूज हुआ है। तो आप लिख सकते हैं डिप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, या आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल दोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड बोल दोगे कि इतना का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हुआ? यूज हुआ, ठीक है। चलो, अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हम लोग के पास तो होना चाहिए पहले से। क्या ये है? नहीं, ये बैलेंस शीट का है। ये शायद इनकम एक्सपेंडिचर का हो। ये है इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। तो अपने पास सारा डेटा है ही। आई होप इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पे, चलो, इसको मैंने मिटा दिया। अब ये किसके बुक में बनाना है वो भी आपको देखना होगा। ये बोल रहे हैं कि बनाना है हमको देवघर क्लब के बुक। आप यहाँ पे देवघर क्लब लिख सकते हैं। और कब बनाना है, किस साल के लिए? तो 31 दिसंबर 2017। अब डेबिट साइड में सारे खर्चे और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम। तो अब देखो, खर्चे में देखो, खर्चे में क्या है? सैलरी है, तो हम सैलरी को लेते हैं। सैलरी क्या सर अंदर में रखो, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट था, ठीक है। हमने अंदर में रखा 3,30,000। और क्या एडजस्टमेंट था? तो सर 1 महीना का सैलरी आउटस्टैंडिंग था करेंट ईयर का,
यानी 12 महीना काम कराए, 11 महीना का पेमेंट हुआ। हमने निकाला था 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11 × 1। इससे कैसे निकल गया, इससे निकल गया 30,000। यानी कि आपका होना चाहिए सैलरी 3,60,000। सर आगे देखते हैं। आगे क्या, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो कि साल के शुरू में कितना था। साल के शुरू में था सर 4 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख। 3 लाख के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग थे, खरीदे 4 लाख का, ठीक है। और बच गया कितना, 6,50,000। जो डिफरेंस हुआ वही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हो गया, इसको बोलेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहाँ पे आप वर्ड लगा सकते हो यूज्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड। कितना हुआ, 50,000। खर्चे में तो और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आपने कर लिया, ये एडजस्टमेंट आपने कर लिया। अब ये तो इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट। इनकम में क्या है, एक सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन में बाबू कितना है, 6,60,000 का सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें सर एक एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था बाबू, बोला था कि चंदा 20,000 का सब्सक्रिप्शन 2016 में का एडवांस था, जो कि 2017 के लिए था। यानी एडवांस था प्रीवियस ईयर का। एडवांस कब का था, 2016 का था। 2016 का एडवांस, इसका मतलब करंट ईयर के लिए मिला होगा, 2017 के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने का था बाबू, 20,000 का, ठीक है। तो ये हो गया 6,80,000, ठीक है। चलो अब देखो कोई दूसरा। सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर होल ईयर। क्या बोल रहा है सर, कि निवेश पर ब्याज मिला 8% के दर से पूरे साल भर का 40,000। इसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको 8% पूरा इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो आप बस इनकम में सर आप लिख दो। ठीक है बाबू, मैं क्या करता हूं, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट को इनकम में डाल। कितने का है, 40,000। और कुछ है, नहीं सर अब कुछ भी नहीं है। अब बस टोटल कर लो आप, टोटल करके आपको सरप्लस या डिफिसिट निकल जाए। सर आपका इनकम साइड ज्यादा है, कितना है, इनकम साइड है सर 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000, ठीक है। और इधर निकाल रहे हैं तो सर आपका डिफरेंस जो आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है सर 3,10,000। ये आपका क्या है सर, ये हमारा इनकम ज्यादा है, तो ये हमारा सरप्लस कहलाए। और सरप्लस क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं सर। हम लोग को तो बोला था बैलेंस शीट भी बनाने के लिए, बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट के लिए तो कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमको पिछले साल का डेटा चाहिए। तो पिछले साल का डेटा कुछ है सर, देखने दीजिए। देखो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो सर पिछले साल का कैश एंड बैंक होगा। एक डेटा तो आपको आपके पास मिल गया कि आपके पास कैश एंड बैंक कितने का है। बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पिछले साल का तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एक बार देख लो, तो एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि एडवांस चंदा ले लिए थे 20,000, जो पिछले साल में ले लिए। एडवांस तो आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाएगा सर, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, ठीक है। फिर वेतन सिर्फ 11 महीना के लिए चुकाया गया, तो ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बोला कि 11 महीना का चुकाए, एक पेंडिंग है। हमको तो पिछले साल क्या था वो देखना है, तो ये तो पिछले साल के कैपिटल फंड में नहीं आएगा, पिछले साल। हाँ, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो 31 दिसंबर 2016 का है वो आ जाएगा। सर सबसे पहले आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो कैपिटल फंड जो जनवरी 2017 में कितना का होगा। तो सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कब का, एज ऑन ऑन 1 जनवरी 2017। अब क्या करोगे सर, इसमें आप पर्टिकुलर्स वगैरह डाल दो, फॉर्मेट इस तरह से बना लो।
तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। चलो, अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे कैश, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट्स रुपी। सबसे पहले कैश एंड बैंक, मतलब सारे एसेट को डालोगे, सारे एसेट को डालोगे। कैश एंड बैंक कितना था, कैश एंड बैंक कितना था, तो ये देखो कैश एंड बैंक 1,90,000 था। कैश एंड बैंक कितना था, 1,90,000, हमने लिखा 1,90,000। फिर उसके बाद दूसरा कोई एसेट था, तो दूसरा एसेट में सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था ना 3 लाख का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और कुछ, हाँ सर एक लाइबिलिटीज था, लाइबिलिटीज क्या था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो वो कितना था, 20,000 का। तो अब कैलकुलेट करके बताओ टोटल, और तो कुछ नहीं है, नहीं है सर। तो 1,90,000, 3 लाख, यानी 4,90,000 में से 20,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था, 3 लाख स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का था, और तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज की और तो कुछ भी नहीं है। क्लब ओपनिंग बैलेंस 1,90,000 का था, ठीक है। तो और कुछ, हाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखो एक चीज मिस हो जाता, अभी तुरंत मिस हो जाता आपको। अगर ब्याज 40,000 का मिला है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट भी तो होगा। यहाँ पे बोला कि 40,000 ब्याज मिला है 8% इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा बाबू, कि यहाँ पे देखो गलती हो सकता था, मेरे से भी गलती हो सकता था, ठीक है, कि 40,000 का ब्याज हमको 8% पे मिला है, तो 40,000 को 8% से डिवाइड, 40,000 बट्टा 8 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लाख। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तभी तो हमको उस पर 8% ब्याज 40,000 मिला, देखो 40,000 मिला 8% पे, तो 40,000 बट्टा 8 × 100 करोगे तो हो जाएगा ना 8×5 = 40, यानी कि 8×5 = 40, 3 जीरो और 2 जीरो, यानी 5 लाख। तो अब आपका कैपिटल फंड निकल जाएगा। कैपिटल फंड कितना होगा, 5×3 = 8, एक 9,90,000 में से 20,000 घटेगा तो यानी 9,70,000। ये आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल फंड, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे सर, चलो कैपिटल फंड बना लिए। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप सारा नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग बैलेंस शीट को देखें। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट को ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपके पास निकाल के, ये आपकी बैलेंस शीट की फॉर्मेट है। आप लोग फटाफट बैलेंस शीट की फॉर्मेट बना। अब देखो बैलेंस शीट कब की बनानी है, हमको बनानी है 31 दिसंबर 2017 की। हम यहाँ पे लिख देंगे 31 दिसंबर 2017। अब हमको सारे असेट लेने हैं, तो असेट में सबसे पहले आप कैश एंड बैंक लोगे, कैश एंड बैंक। ये कहाँ मिलेगा सर, ये मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सबसे लास्ट में क्रेडिट साइड में। ये आपको कैश एंड बैंक, देखो बैलेंस बचा हुआ है 1,60,000, तो ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद क्या करना है सर, सारे के सारे एसेट को देखना है। तो एसेट में क्या था, एक तो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट जो आप वहां पे दिखा रखे हो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं है अभी तक। चलो सर इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। और क्या था सर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था, तो देखो सर एडजस्टमेंट में लिखा था कि साल के अंत में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,50,000 का बचा था, 6,50,000, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद कोई एसेट था ना सर, उसके बाद तो कोई एसेट दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो अब देखो लाइबिलिटीज में देखो क्या है, तो सर एडवांस ये जो सब्सक्रिप्शन था वो करंट ईयर के लिए था, तो अब तो वो कुछ रहा नहीं, तो वो लाइबिलिटी तो मेरा खत्म हो गया, क्योंकि पिछले साल से संबंधित था, 2016 2017 में उसका उसका संबंध था, तो मतलब वो करंट ईयर से, तो करंट ईयर में तो हो गया, इनकम में हम उसको दिखा दिए। एक वेतन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सर कितने का है, 30,000, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद
और भी कुछ है? सब्सक्रिप्शन नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, अब सब कुछ हो गया, अब तो कुछ नहीं है। अब क्या करो सर, कैपिटल फंड ले लो। कैपिटल फंड आपने निकाल दिया, कैपिटल फंड कितना का निकला? 9,70,000 का। इसमें क्या करोगे, सरप्लस जोड़ दोगे। सरप्लस कितने का आया है? सरप्लस आया था सर 3,10,000 सरप्लस आया, 3,10,000। तो जोड़ दो। 9,17,000 में 70,000 में 3,10,000 जोड़ोगे तो 9 3 12, यानी 12,80,000 होगा। कितना हो जाएगा? 12,80,000। ठीक है, इधर जोड़ो तो कितना आ रहा है? 12,80,000 प्लस 30,000, तो कितना हो जाएगा? 13,10,000। इधर भी उतना ही आना चाहिए, आप जोड़ के देख लो। 6 5 11, 11 1 12, 13,10,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके सारा नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। यानी कि 31 दिसंबर 17 का, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको बोल रहा है 31 दिसंबर 17, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा साल की शुरुआत जो हुई होगी वो जनवरी से हुई होगी। यानी कि 1 जनवरी 17 से शुरुआत हुई और 31 दिसंबर 17 को, यानी हमको जो बनाने होंगे आगे चल के, आपको दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिटेल्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट कब के बनाने हैं? 31 दिसंबर 17 के। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर जनवरी 17 से दिसंबर 17 है। अब यहाँ पे 31 12 16 की जो डेटा होंगे उसको हमेशा मान के चलना साल के शुरू का, यानी जनवरी 17, यानी प्रीवियस ईयर का है। चलो, अब हम लोग देखते हैं। आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमको इसको अभी नहीं पढ़ना है, हमको जस्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है। क्या है? बोला ऑन 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17 को बैलेंस दिए हुए हैं, मतलब हमारे पास असेट के बैलेंस दिए हुए हैं। तो ये आपको कैपिटल फंड निकालने में और बैलेंस शीट बनाने में आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे बिल्डिंग दिए हुए हैं, मशीन दिए हुए हैं, फर्नीचर दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिए हुए हैं, एसेट के डिटेल दिए हुए हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी दिए हुए, तो इसको ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी ये आउटस्टैंडिंग है, इसका संबंध पिछले साल से होगा, तो हम क्या करेंगे? सैलरी में से घटा देंगे। तो यहाँ पे आप सैलरी पे एक टिक लगा दो। उनको सैलरी में क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेस कर देना है। उसके बाद था प्रीपेड वेजेज। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। प्रीपेड को ही हम एडवांस के नाम से जानते हैं। अब ये प्रीपेड है, यहां पे दिया हुआ है, साल के शुरू में दिया हुआ है, इसका संबंध आगे से होगा, यानी करंट ईयर से होगा। यानी ये प्रीपेड और एडवांस सैलरी है, तो इसको भी हमको क्या करना है? सैलरी में जोड़ देना है। ठीक है, चलो, आगे क्या देख दिया हुआ है, देखो। वर्ष 2017 के 25,600 was due as सब्सक्रिप्शन। 2017 के लिए, यानी इस यहां पे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग है, यानी ये पीछे की तरफ जाता है, यानी करंट ईयर में फॉल करता है, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे टिक लगा लो, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। ठीक है, आगे भी कुछ दिया हुआ है, देखो। आगे बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग के ऊपर, मशीन के ऊपर और इक्विपमेंट के ऊपर 20 10% 5% 20% पर एनम। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिटेल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 2010 में झारखंड में पूछा था, झारखंड बोर्ड है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा आपके सामने में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब किसके बुक में बनाना है? आदर्श क्लब के बुक में। आप हेडिंग में क्या डालोगे? आदर्श क्लब, आदर्श क्लब।
ठीक है। चलो अब सबके सब एडजस्टमेंट को देखते चलो और फटाफट बनाते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर साइड को डेबिट में लिखते हैं और इनकम साइड को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, और कब के लिए बनाना है, ये हमको बनाना है 31 दिसंबर यानी 31/12/2017। चलो इनकम में क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना लेना है, बाय, सॉरी 1 सेकेंड, बाय सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन कितने का है, सब्सक्रिप्शन टोटल आप देखोगे तो 2016 का लिखा हुआ है, 2017 का लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक काम ऐसे कर सकते हो, 2017 का फिगर लिख लिए 1,25,000 और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का था वो जोड़ दिए। ठीक है, और ये जो 2016 का पैसा आया है इसको आप देखोगे कि 2016 में कितना बाकी था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया कि 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना था। कुछ ऐसा बताया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 में कितना था, नहीं बताया। तो हम समझेंगे कि 2016 का आउटस्टैंडिंग था, हमको मिल गया। ठीक है, तो 21,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का था जो हमको रिसीव हो गया, तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। तो हमको इनकम तो केवल 2017 का लेना है, तो हम यहाँ पे 1,25,000 2017 का इनकम है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको दिखा रहा था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,600 है, मैं क्या करूंगा उस आउटस्टैंडिंग जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उसको मैं जोड़ दूंगा 25,600। ठीक है, तो 1,25,000 और 25,000 कितना होगा, 1,50,600। आपके मन में डाउट होगा कि सर ये 2016, देखो वैसे भी अगर आप चाहो तो आप क्या करो, इस दोनों को ले लो, यानी 1,25,000 प्लस 21,000 दोनों को जोड़ लो और आप यहां पे लिख लो और फिर 2016 को लेस कर दो, तो बात तो बराबर हुआ कि आप अब दोनों अलग अलग दिया होता तो मैंने क्या किया 2017 का ले लिया और 2017 का जो आउटस्टैंडिंग है, 2017 का आउटस्टैंडिंग जो आपको दिया हुआ है 25,600, उसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि आप दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं और ये जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला है उसको आप क्या करते, घटा कि अब पिछले साल या अगले साल वाला इनकम आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हो, केवल करेंट ईयर का इनकम। ठीक है, लेकिन जब आप कैपिटल फंड निकालोगे साल के शुरू का, तो इस 2016 के सब्सक्रिप्शन जो अभी रिसीव हुआ इसका मतलब हुआ पिछला साल ये आउटस्टैंडिंग था, तभी तो आज करंट ईयर में उसको रिसीव किए हैं। इसका मतलब ये पिछला साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, तो वो आपके कैपिटल फंड निकालते समय आप इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा। तो क्या सर बैलेंस शीट जो करंट ईयर का बनाएंगे उसमें भी दिखाएंगे, नहीं, क्योंकि करंट ईयर में तो ये पैसा जो आउटस्टैंडिंग था वो तो मिल गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आ गया है, तो अब वो तो आउटस्टैंडिंग रहा नहीं। करंट ईयर में जो ये करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग 25,600 है उसको आप बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, डोनेशन। अब देखो डोनेशन के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे ये जनरल डोनेशन है और ये हमारा इनकम का पार्ट। मैंने डोनेशन को इनकम का पार्ट मान के इसको मैं दिखा रहा हूं, कितना, 17,500, 17,500। उसके बाद एडमिशन फी, ये भी मेरा नॉर्मल इनकम है, तो हम इसको नॉर्मल इनकम की तरह इनकम साइड में दिखा। एडमिशन फीस कितना है भाई, 28,000, मैंने दिखा दिया। और भी कोई इनकम है जो कोई एडजस्टमेंट में, तो मेरे को ऐसा कोई एडजस्टमेंट तो मिला नहीं है, सैलरी पे रिलेटेड एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, इसको मैंने ट्रीट कर दिया। ठीक है, अब एक प्रीपेड और एडवांस सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी और डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाकी है, तो हमको खर्चे साइड में देखना। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी हमारी खर्चा है, देखो सैलरी टोटल कितना है, 50,000। अब इसके अंदर और एडजस्टमेंट क्या है, एक तो बोला आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के अंत में दिया है, यानी प्रीवियस ईयर का था आउटस्टैंडिंग, कितना था भाई आउटस्टैंडिंग, तो बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी था 10,000, तो हमको क्या करना है जो प्रीवियस ईयर का है हम क्या करेंगे, घटा दें। फिर बोला सर एडवांस वेजेज है, ये वेजेज है, तो वेजेज अलग से निकाल दिया है, तो हम वेजेज का जब ट्रीट करेंगे तो वेजेज में दिखाएंगे। ठीक है, अभी इसको अंदर कर लेते, सैलरी 50 में से 10 गया यानी 40,000 सैलरी को। अब बात करते हैं वेजेज की, मजदूरी की, तो वेजेज कितना है देखो 6,000। अब 6,000 में बोला था एडवांस जो पिछले साल मिला था वो करेंट ईयर का था, प्रीपेड कितना है, अब देख लो, आपको बोला प्रीपेड वेजेज है 2,000, तो करेंट ईयर का तो नहीं है, पिछले साल का प्रीपेड है, यानी इसका संबंध करंट ईयर से, तो हम क्या करेंगे 8,000 जोड़ देंगे, 6 + 2
8,000 ऐड कर। आगे देखो, आगे क्या है, रेंट। सर रेंट पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है बाबू, एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट कितना? 12,000। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? 9,400, 9,400। उसके बाद इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है, इसको जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो दिखाएंगे। अभी बाकी सारे खर्चे लिखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 22,000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने दिखा दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब थोड़ा मैं इसको ऊपर कर, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिखाया? 22,000। अब देखो आगे क्या, ऑनरेडियम, ये भी खर्चा है 11,000 का, दिखा दिया। टू ऑनरेडियम, ठीक है। ऑनरेडियम क्या होता है? अगर किसी को खुशी से देते हैं कि आपने मेरे लिए क्या, पुरस्कार टाइप का होता है कि एक दे रहे हैं कि हम, आप हमारे लिए काम किया तो हम आपके बदले, ये इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब एक ही चीज बचा है, वो है डिप्रिसिएशन। तो आप डिप्रिसिएशन चाहो तो साइड में कैलकुलेट करके आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एसेट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वर्किंग नोट में ही दिखा दूं, वो ज्यादा बेहतर हो। आप क्या कर सकते हो कि आप नीचे में, मतलब नेक्स्ट पेज में आप वर्किंग नोट बना लो डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन। अब देखो, आपको बोला भवन पर, यानी बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो अब देखो, अब बिल्डिंग कितना का, कितने का है, और अगर कुछ खरीदे हैं तो वो भी ध्यान देना है। बिल्डिंग 1 लाख का है, मैं देखा बिल्डिंग कहीं भी हम खरीदे नहीं है, तो बस 10% उस पर चार्ज करना है। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। बिल्डिंग पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर ली 10%, 10,000। मशीन पे बोला 5% चार्ज करने की। मशीन पे कितना बोला? 5%। तो मशीन हमारे पास पहले से कितना था? 50,000 का था। कुछ खरीदे भी है मशीन, सर कहीं भी दिखा नहीं, दिखता पेमेंट साइड में दिखता, जैसे इक्विपमेंट दिख रहा है हमको कि इक्विपमेंट हमने इतना का खरीदा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ, तो इसको हो सकता है कि आप लोग को अच्छे से दिखे। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, तो हमको मशीन यहाँ पे 50,000 का मशीन था। बुक तो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। मशीन पे कितना परसेंट बोला? 5% बोला चार्ज करने के लिए, तो 50,000 का 5%, 2,500। उसके बाद इक्विपमेंट पे बोला 20% पर एनम चार्ज करने, वर्डिंग देखो, पर एनम, ठीक है। तो इक्विपमेंट पे बोल रहा है 20% चार्ज करने के लिए। साल के शुरू में इक्विपमेंट कितने का था? अब देखो, साल के शुरू में फर्नीचर था 20,000 का। फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर पे कहीं पे डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए नहीं बोला क्या? फर्नीचर पे नहीं बोला है, केवल बोल रहा है इक्विपमेंट पे चार्ज करना है 20%। अब यहाँ पे हमको अगर फर्नीचर पे नहीं बोल रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि फर्नीचर हमारे पास वैसे दिया हुआ था, इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, तो हम तो वैसे अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, ठीक है। मशीन पे बोला हमने, मशीन पे किया। अब फर्नीचर पे नहीं बोला, लेकिन हमको इक्विपमेंट पे बोला, तो इक्विपमेंट देखो, अब इक्विपमेंट बोला है 1,20,000 का हमने खरीदे हैं, लेकिन 1,20,000 का खरीदे कब? जनवरी 2017, ठीक है। तो साल के महीना के शुरू में ही खरीद लिए, यहां पे खरीद लिए, तो 1 जनवरी 2017 को, तो हमको तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पूरा 12 महीना। अगर मान के चलो 1 जनवरी नहीं बोलता, ये बोलता मार्च में खरीदे, तो मतलब हुआ 9 महीना का चार्ज करते, जून में खरीदे तो 6 महीना का चार्ज करते, लेकिन साल के शुरू में ही बोल दिया, इसीलिए हम पूरे साल का चार्ज करेंगे। कितना? 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 12 महीने का है तो 12/12, यानी कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यानी कि कितना हो गया? 24,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन कितने का चार्ज कर रहे हैं? 24,000 का, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 24,000, 24,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500, 36,500 का आपका डिप्रिसिएशन हो गया। यहाँ पे मेरे को एक ही चीज का सस्पेंस है कि इन्होंने फर्नीचर पे रेट नहीं दिया कि कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना, देना चाहिए था उनको, क्योंकि फर्नीचर भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। तो हमने डिप्रिसिएशन लिख दिया 36,000 वर्किंग नोट में। अब आप टोटल करके हमको बताओ कि हमारा इनकम साइड कितना हो रहा है। तो अब आपने
टोटल किया, ठीक है, तो आपका टोटल आ रहा है सर 196,100, ठीक है। तो सरप्लस कितना निकलेगा, तो सर सरप्लस मैंने कैलकुलेट किया, सरप्लस निकला 57,200। चलो, आई होप आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सब क्वेश्चन है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग को सर बैलेंस शीट भी बोला है बनाने के लिए, तो हमको तो बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बनाएंगे बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या कैपिटल फंड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, कैपिटल फंड बनाना, कैलकुलेट करना होगा कैपिटल फंड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड कब के लिए, 1 जनवरी 2017 के, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब आप लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग असेट को लेंगे, सारे के सारे असेट जो 1 जनवरी को, तो सब सर सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो ओपनिंग असेट है वो कैश एंड बैंक, उसको उठा लो। कैश एंड बैंक कितने का है सर, 62,500, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप देखो सर कि और क्या क्या एसेट हो सकते थे, तो यहाँ पे 2016 में आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल का चंदा आउटस्टैंडिंग था। ये भी तो हमारे लिए असेट हुआ ना सर, क्योंकि कोई इनकम अगर बकाया रहता है तो हमारे लिए असेट होता है। कितने का था, 2016 में 21,000 का, और इसके बारे में सर कोई चर्चा नहीं किया बाकी चीज, ठीक है। बाकी सर देखो लैंड आपका 1 लाख का था, लैंड नहीं बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद मशीन कितने का था, मशीन था 50,000, मशीन 50,000 का था, ठीक है। फर्नीचर था 20,000 का, फर्नीचर कितने का था, 20,000 का, ठीक है। और ऑड स्टैंडिंग, ठीक है। अब ऑड स्टैंडिंग सैलरी कितने की थी, 10,000 की, तो ऑड स्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो लाइबिलिटी जो होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लाइबिलिटीज साइड में दिखाया, लाइबिलिटीज कितने की है, 10,000 की, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद बोला एडवांस वेजेज यानी प्रीपेड वेजेज, ये हमारे लिए असेट होता है, प्रीपेड वेजेज हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। प्रीपेड वेजेज कितने का है, प्रीपेड वेजेज है 2,000 का, तो हमने प्रीपेड वेजेज दिखा दिया। और कुछ है देखो, चंदा जो बाकी था वो तो करंट ईयर का था, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, हो गया। तो अब आप टोटल करो, आपका कैपिटल फंड आ जाएगा, ठीक है। 62,500 प्लस 21,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो 2,45,000, 2,45,500 ये आपका कैपिटल फंड आ गया, ठीक है। 2,45,500 का ये क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड आ गया। अब आपको क्या बनाने हैं सर, अब बनाने हैं हम लोग को बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, नो डाउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स के लिए भी आएगा, मतलब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं। अब आप बैलेंस शीट बना लो, सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लो, मैं ये लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। मैं यहाँ बैलेंस शीट, अब क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मेरे पास होना चाहिए तभी तो हम बना पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को यहाँ से उठा के, ये थोड़ा भी मैच करता हूँ और घर खींच के ला, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट को मैं यहाँ पे बना, चलो, तो दिक्कत नहीं होगी। अब बैलेंस शीट में हमको क्या क्या बोल रहा है बनाना, बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है हमारे पास डेटा। तो असेट में कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक कितने का है, तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन ना अच्छे से दिखे, लेकिन आप अपनी बुक से देख लेना, ठीक है। कैश एंड बैंक कितना है, 23,600, मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, 23,600, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैश एंड बैंक दिखा दिया 23,600, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
हाँ ठीक है, चलो कैश एंड बैंक ले लिए। उसके बाद क्या क्या बचा हुआ है, तो ये सारे के सारे असेट, इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन घटा देंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी जो मैं बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम्म, एक मिनट। अब देखो, मैंने नेक्स्ट पेज में आप लोग के लिए ले आया बैलेंस शीट, यहाँ पे बनाते हैं फटाफट। तो कैश एंड बैंक कितना है, कैश एंड बैंक है आपका 23,600, 23,600। ठीक है, उसके बाद सारे एसेट को कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास सारे एसेट में क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास बिल्डिंग है, तो 1 लाख की बिल्डिंग है, उसमें डिप्रिसिएशन तो घटेगा ना, हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे 10%, तो 10% चार्ज किए थे, तो 10,000 घटाया तो कितना आया, बिल्डिंग 90,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मशीन थी, मशीन कितने की थी भाई साहब, मशीन थी 50,000 की, उसमें हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 5%, यानी कि 2500 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो अब हमारे पास मशीन है 47,500, 47,500। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर की। ठीक है, फर्नीचर कितने की है, फर्नीचर 20,000 की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो ये देखो सॉरी, मैं बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 10,000 कब की थी, पिछले साल की थी, तो इस साल तो मिल गई होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये पिछले साल की थी, बाकी तो इस साल इसकी पेमेंट हो गई होगी, ये मैं हमेशा मान के चलूंगा। ठीक है, जब तक कि हमको ये नहीं बताए कि अब, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि इस सैलरी का जो पेमेंट हुआ है 50,000, इसी में ये 10,000 का भी पेमेंट हो चुका है। उसी तरह से बात करते हैं प्रीपेड वेजेज का, अनलेस कि हमको आगे इंफॉर्मेशन दे दे तो। ठीक है, अब बात करते हैं 25,600 की चंदा करंट ईयर में बाकी है, यानी ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए करंट ईयर का असेट है। ठीक है, कितने का, 25,600। अब बात करते हैं आगे कुछ, आगे हाँ, इक्विपमेंट है सर, 1,20,000 का इक्विपमेंट था, इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किए थे, कितना का डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे, 1,20,000 का सर, उसमें चार्ज किए थे हम लोग डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 24,000, 20% के हिसाब से, तो 24,000 लेस कर दो, 1,20,000 में 24,000 अगर घटाते हो तो कितना हो जाएगा, 96,000। ठीक है, चलो आगे देखो, और भी कुछ है तो सर, अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। तो लाइबिलिटी साइड में तो सर आपके पास, लाइबिलिटी साइड में तो वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कैपिटल फंड लेंगे। सबसे पहले कैपिटल फंड, आप देखो कैपिटल फंड आपने कितना का निकाला था, सर हमने कैपिटल फंड निकाला था 2,45,500 का। ठीक है, कैपिटल फंड 2,45,500, और सर सरप्लस हमारा था कितना, सरप्लस था हमारा 57,200। तो अब आप क्या करो, 2,45,500 प्लस 57,200 जोड़ दो, यही आपका टोटल बैलेंस शीट होगा, 3,02,700। अब एसेट साइड भी एक बार जोड़ के कंफर्म कर लो कि हमने सही बनाया है गलत बनाया। प्लस 90,000, 47,500 प्लस 20,000 प्लस 25,600 प्लस 96,000, कितना हुआ, 3,02,700। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 38 नंबर, 39 नंबर एंड 40, ये तीनों क्वेश्चन आप घर से प्रयास करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको, आज मैं सोचा था आज ही चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, बट आज चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आज आप लोग क्या करना, घर पे जितने भी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बताना कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, और अगर बताओगे तभी मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नहीं तो मान के चलूंगा कि आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।